आर मौर्या मिशन 2 में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, लेकिन जितने गजोदर भैया के फ़ैन होंगे वो कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ होंगे। हाँ दोस्तों, इसी गम में, इसी तकलीफ़ में हम सभी लोग हैं, क्योंकि राजू श्रीवास्तव गजोदर भैया किसके फ़ैन नहीं हैं और उनका कौन चाहता नहीं है, जो जीवन भर इतनी आलीशान ज़िंदगी को जीने वाला और दूसरे को हंसाने वाला व्यक्ति आज ऐसे कंडीशन में पड़े हुए हैं कि हम लोग को सिर्फ प्रेयर के सिवा और कुछ कहना करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, आप जैसा जानते हैं, आज 10 तारीख से लगातार न्यूज़ चल रही है, उनके बारे में अपडेट दिए जा रहे हैं। हर व्यक्ति, चाहे वो घर के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं या उनके बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। कभी कभी कन्फ्यूज़न भी क्रिएट कर रहे हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग उसको खंडन करके सही बात बता रहे हैं। दोस्तों, 10 तारीख जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में वो किसी काम के लिए गए थे। वहाँ पे ट्रेडमिल पर वर्कआउट करते समय उनको हार्ट अटैक आ गया। एक तरह का उनको दिल का दौरा पड़ गया। कारण बाद में समझ में आया कि उनको पहले से ही हार्ट अटैक की बीमारी थी, उनको ना स्टैंड पड़े हुए थे। वो 10 साल से इस हार्ट डिजीज़ के चपेट में थे, लेकिन उनका कैरेक्टर ऐसा उम्दा था, ऐसे वो पॉजिटिव पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं कि कभी उन्होंने अपने फैंस को, अपने लोगों को कहीं से भी पता नहीं करने दिया कि उनको कोई बीमारी है या उनको ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हार्ट अटैक की है। दोस्तों, आपको ये भी पता है कि वो 10 तारीख से दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आईसीयू में। शुरू में उनके हार्ट की दोबारा सर्जरी की गई और स्टेंट डाले गए और एंजियोप्लास्टी किया गया। 2-3 दिन बाद हार्ट तो सही चलने लगा, इसके जो रिदम है, जो वर्क हैं, वो तो सब सही हो गए, लेकिन अचानक उनको ब्रेन की दिक्कत हो गई, ब्रेन स्ट्रोक। जब सीटी स्कैन करा के देखा गया तो उनके कुछ बहुत ही गंभीर जगह पे, मस्तिष्क के बहुत ही नीडेड जगह पे, मीन्स मस्तिष्क की उस भाग में रक्त संचरण नहीं हो रहा था, प्रवाह नहीं हो रहा था, जहाँ से व्यक्ति को पूरी तरह से कॉन्शियस माइंड का होना होता है, या जहाँ से वो सोचने, विचारने या कॉन्शियस लेवल को मेंटेन करता है, वहाँ पर उनको एक तरह का ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। दोस्तों, 2-4 दिन थोड़ी सी बातें अप डाउन होती रही, अपडेट कुछ अलग अलग होते रहे कि बहुत जल्दी रिकवरी कर लेंगे गजोदर भैया, क्योंकि उनका हार्ट सही चल रहा है। जो ब्रेन की दिक्कतें आ रही हैं वो वेंटिलेटर सपोर्ट पे डालने से, क्योंकि ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी और वो एक बार फिर हमारे बीच में ज़रूर हमें हंसाने आएंगे। और पूरी तरह से वहाँ पर डॉक्टर लगे हुए हैं, एम्स में पूरी वहाँ पर टीम लगी हुई है, हर तरह के डॉक्टर्स लगे हुए हैं और जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है दोस्तों चल रहा है। लेकिन अभी कल से जो न्यूज़ आ रही है, जो अपडेट दिए जा रहे हैं, उसमें ब्रेन का पूरी तरह से काम करना बंद हो गया है। अगर हम यूँ कहें कि ब्रेन डेथ हो गया है, तो ये शायद आपको सुनकर अच्छा नहीं लग रहा होगा, ये बातें किसी को अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन हाँ दोस्तों, सच्चाई यही है। और कल से थोड़ा हार्ट की भी प्रॉब्लम बढ़ गई है, क्योंकि जो पल्स थी, बीपी थी, वो धीरे धीरे डिटोरिएट हो रही है। अब वो धीरे धीरे ब्रेडिकार्डिया उनको हो रहा है और हाइपोटेंशन में जा रहे हैं। यूँ कहें तो जो ये वाइटल हैं वो रिकॉर्डेबल नहीं है, बहुत ही स्लो गति से वहाँ पर हृदय धड़क रहा है और उनकी सांसें चल रही हैं। दोस्तों, जब डॉक्टर इतने सारे कुछ कर रहे हैं, पूरे हमारे भारत के लोग चाहने वाले, चाहे वो जिस उम्र के लोग हैं, दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि हमारे गजोदर भैया एक बार फिर ठीक हो जाए। और हम सभी अपने देश के इन
सभी लोगों के साथ हैं और ये दिल से दुआएं करते हैं कि हे गजोदर भैया फिर एक बार आ जाओ हमारे बीच और फिर एक बार वो महफिल सजा दो जहाँ से सारा भारत हंसता था। सिर्फ भारत ही नहीं, आपके इस व्यक्तित्व की चर्चा तो बाहर के देशों में होता था। आप कौन से ऐसे फिल्म स्टार हैं, गाने हैं या सिंगर हैं या तो राजनेता हैं, आप बड़े बड़े राजनेताओं पर, यहाँ तक कि आप नरेंद्र मोदी की भी आप मिमिक्री करते थे, आप लालू प्रसाद यादव जी की मिमिक्री करते थे, आप मुलायम सिंह यादव जी की मिमिक्री करते थे और अमिताभ बच्चन तो आपके शहंशाह नहीं, आप सच में उनके आवाज़ के शहंशाह थे। तो हे गजोधर भैया, आप प्लीज़ हिम्मत ना हारो, फिर एक बार दिखा दो कि चैलेंज आपको बड़ा अच्छा लगता है एक्सेप्ट करने में। और हम लोग दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं कि आप अपने फैमिली में और हम सभी के बीच एक बार ज़रूर रिटर्न हो जाओ। इसी के साथ दोस्तों, अगर अभी तक आप आर मौर्या मिशन 2 को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, कर दीजिए और साथ में सब्सक्राइब करें ना करें लेकिन हमारे गजोधर भैया के लिए एक प्रार्थना तो ज़रूर कर दें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।